चलिए आज आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का इसका परिचय करवा दिए थे, एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर 2 क्वेश्चन भी करवा दिए थे। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, बोल रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा रचित इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात। देखिए एक घड़ी है, घड़ी तो वृत्ताकार ही होता है, ये घड़ी है, ठीक है। ये मिनट की सुई है, ठीक है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का रचित क्षेत्रफल है। देखिए ये सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। बोलता है ये सुई इस जगह था माना, तो इस जगह से इस जगह 5 मिनट में, चलो माना यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट लगा, तो इतने में रचित जो त्रिज्यखंड बन रहा है यहाँ से यहाँ तक में, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इतने से भाग का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए सॉल्यूशन करते इसको। इसमें तो त्रिज्या कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या ही है। घड़ी की सुई केंद्र पे होता है, और आप घड़ी में देखे होंगे कि यहाँ तक तो नहीं सटता है, लेकिन इस सवाल में आप वही मान के चले कि इसके परिधि तक छू रहे हैं, घड़ी की दीवार तक, तो त्रिज्या हो गया 14 सेंटीमीटर। अब देखिए थीटा बराबर कितना होगा? 5 मिनट में रचित, तो देखिएगा ये जब ये सुई यहाँ से घूम करके फिर यही आएगा, मतलब एक चक्कर लगाएगा, तो केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस जगह से इस जगह आने में कितना कोण बनेगा? चलिए निकालते हैं। देखिए क्योंकि सुई द्वारा 60 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 60 मिनट वाली सुई है, इस जगह पे माना कि है, तो यहाँ से फिर यहाँ तक आने में तो 360 डिग्री कवर करेगा। इसलिए सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा? तो 60 मिनट में 360 डिग्री बन रहा है, 1 मिनट तो कम ही होगा ना, तो इसमें से 60 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 60 से क्या कर दें? भाग देते, ठीक है। चलिए कटा दीजिए, 0 से 0 कट गए, 6 एकम 6, 6 चाके 36, ठीक है। इसलिए इसलिए सुई द्वारा 5 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 6 डिग्री का बना, तो 5 मिनट में 5 गुना 6 यानी कि 30 डिग्री। ये आपका थीटा आ गया। ये क्या आ गया? थीटा आ गया। चलिए जैसे थीटा आ गया तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो निकाल दीजिए त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। चलिए इसका मान बैठाइए। थीटा का मान 30 डिग्री बटे 360, ठीक है, बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 लीजिए। आर स्क्वायर, आर 14 स्क्वायर है तो 14 दो बार उसको गुना करते हैं। कटता है तो कटाइए, 0 से 0 कट गया, 3 एका 3, 3 एका 3, 2 दूनी 6, 7 एका 7, 7 दूनी 14, 2 एका 2, 2 छक्के 12, 11 दूनी 22, 2 2 तिया 6, ठीक है। अब नहीं कट रहा है, गुना कर दीजिए। ऊपर में क्या बचा? 11 गुना 14, नीचे में क्या बचा? 3, 3 ही बचा ना? हाँ 3 बचा, गुना कीजिए। 11 गुना 14 इधर साइड में कर लीजिए। हम डायरेक्ट अपने मेथड से किए, ठीक है। 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका लास्ट उत्तर आ गया। यही था, कुछ भी नहीं था। एक बार और समझ लीजिए। एक घड़ी है, मिनट की सुई है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। माना कि सुई इस जगह था, 5 मिनट में यहाँ आए तो इस तरह से आपको पाठ बना, तो इस तरह पाठ का क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री कैसे आएगा? 60 डिग्री में पूरा, 60 मिनट में पूरा यहाँ पे घूम जाएगा इस घड़ी की सुई, ठीक है। तो 360 डिग्री बनेगा 60 मिनट में, ठीक है। 360 तो 1 मिनट में कितना होगा? पूरे 360 में से 60 मिनट से भाग देंगे तो 6 डिग्री हो जाएगा। तो 5 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा? 5 गुना 6 मतलब 30 डिग्री, यानी कि थीटा इस जगह से यहाँ तक आने में सुई कोण कितना बना? 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर है, कटाई कटाई आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर। अब की बार क्या बोल रहे हैं? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड, नंबर 2 संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब की बार संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर वृत्त कोई जीवा केंद्र पर समकोण, केंद्र पर समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। इसका मतलब ये चीज 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्या लिखा है? नंबर 1 संगत लघु वृत्त। चलिए संगत लघु वृत्त खंड जीवा द्वारा, यहाँ पे जीवा द्वारा, तो जीवा देना बहुत जरूरी है, ठीक है। जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ये जीवा हुआ केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, ठीक है। चलिए
इसमें सॉल्यूशन करते हैं। त्रिज्या कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो गया। चलिए, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या हो जाएगा? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, चलिए कुछ कॉमन है तो पहले कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद पुट करेंगे त्रिज्या और थीटा। चलिए, यहाँ देखिए आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी है, तो आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया? थीटा बटे 360 गुना पाई बच गया माइनस, यहाँ क्या बच गया? हाफ बच गया और साइन थीटा बच गया। चलिए, अब इसका मान रखें। त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पाई का मान बोल रहा है अब की बार 3.14 लीजिए। तो 3.14 माइनस साइन, अब थीटा के जगह पे 90 होगा। थीटा के जगह पे क्या होगा? 90 डिग्री या थीटा। तो साइन तो 90 होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। चलिए, इसका जब स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। देखिए, इसको कटता है तो कटा दीजिए। 90 चौके 360 होता है। ठीक है, 3.14 नीचे में बचा 4 माइनस 1/2। ठीक है, चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं। क्या हो गया? अब इसके अंदर का एलसीएम लीजिए। चार और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से इसमें डिवाइड कीजिए, एक बार ऊपर वाला गुना कीजिए, यानी कि 3.14 माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस लगाइए। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 बार ऊपर वाला गुना कीजिए, तो 2 ठीक है, इसको घटाइए। 3.14 में 2 घटाइए। चलिए, दशमलव थोड़ा सा घटाना सीख लीजिए। 1.14, तो इसमें से 2 0 0 ऐसे घटाने का है दशमलव का, तो घटाइए। 4 1 1। ठीक है, तो यहाँ हो गया, इसको घटाए तो 1.14, नीचे में 4 है, लिख दीजिए, कटा दीजिए। 4 है 4 है, 25 चौके 100, 25 गुना 1.14, इसको अब गुना कीजिए। चलिए, दशमलव अभी छोड़िए। 1 4 इतना है, 114 लिखिए, बाद में दशमलव बैठा दें। 25 5 चौके 20, 2 5 2 7, 5 1 5 है, 5 2 7 5, 4 दूनी 8, 2 2 0 815 हासिल है 1, 5 2 7 1 8 2, यानी कि 28.50। 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव था, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर आ गया संगत लघु वृत्तखंड का। चलिए, अब अगला नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर
संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। 4 नंबर का दूसरा खंड ज्ञात करते हैं। अब की बार बोलता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, संगत त्रिज्यखंड, ये वृत्त 2 भागों में बटा है। एक इतना सा भाग, इतना सा, और इस जगह से इधर इतना सा भाग, ये वाला भाग त्रिज्या से खंडित हुआ है, इसलिए ये त्रिज्यखंड, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, ये हो गया लघु त्रिज्य। अब की बार बोलता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, त्रिज्या तो वही रह जाएगा, यानी कि r बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा देख लीजिए। चलिए, यहाँ पे इस केंद्र पर चारों तरफ का कोण 360 डिग्री बनता है। इतना तो ये लघु त्रिज्यखंड में आ गया है, ठीक है। तो इस जगह से इधर कितना बनेगा, तो पूरे 360 में, पूरे 360 डिग्री बनता है, इतना सा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री में 90 डिग्री घटा दो तो थीटा बराबर हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। त्रिज्या निकल गया, थीटा निकल गया। अब क्षेत्रफल निकाल दो। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रखिए 270 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान बोला है 3.14 लीजिए, 3.14 ले लिए, ठीक है, गुना आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का 2 बार गुना कर दो, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 1 आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 के 0, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए इधर कटा दीजिए, 90 से कटाइए, 90 तिया 227, 90 चौके 360, ठीक है। कितना आ गया, ऊपर में कितना बचा, 3 गुना 314, 3 गुना 314, नीचे में बचा 4। एक बार 2 से और काटता, चलिए नहीं कटाए कोई दिक्कत नहीं, गुना कर दीजिए ऊपर ऊपर ऊपर। चलिए 4 के 12 से 1, 3 4, 3 के 9 बटे 4, ठीक है। इसमें भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, एक बचा, एक बचा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 बचा, फिर 4 पंचे 20, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ गया। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन लेकर के। आज इतना ही, धन्यवाद।